Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I'm Meenakshi. आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट नंबर 31। इससे पहले मैं आपको 30 पार्ट प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उनको वॉच कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के, एज वेल ओनली रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के सभी के सभी प्रेडिक्शन फाइल्स के क्वेश्चंस हैं। आप उन सभी पार्ट को भी वॉच करें और अपना जो रीडिंग का जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो ग्रामर रूल फॉलो होते हुए भी आपके वोकेबलरी बेस्ड हैं क्वेश्चंस। आपको ग्रामर रूल की नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ में वोकेबलरी की नॉलेज भी होनी चाहिए। आज देखते हैं कि कैसे आपको उनकी नॉलेज की नीड पड़ेगी, वोकेबलरी आपको क्यों आनी चाहिए। आप सिर्फ ग्रामर रूल्स को लर्न कर लेते हो बट वोकेबलरी को नहीं करते, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि उसकी भी नीड है आपको लर्न करने की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भूटान यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड नेशंस इन द वर्ल्ड. Developments including direct international flights, the internet, mobile phone networks and cable television have blank modernized the urban areas of the country. यानी कि वो क्या कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है इन सभी चीजों में, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो स्पॉन्टेनियसली, इंक्रीजिंगली, कंटेम्परेरली, मैकेनिकली। अब आप सभी को पता है, हैव के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है मॉडर्नाइज्ड। वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब, और एलवाई वाले हैं सभी, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, एडवर्ब हैं। अब मीनिंग देखो, स्पॉन्टेनियसली यानी कि जब कोई काम आप कर रहे हो उसके साथ ही सडनली कोई चीज हो जाए, ठीक है, बिना आपकी मर्जी के, बिना आपके चाहने के भी कोई चीज हो जाए, तो वो है स्पॉन्टेनियसली। इंक्रीजिंगली यानी कि कंटिन्यू कोई काम प्रोसेस में चल रहा है। कंटेम्परेरली यानी कि सिर्फ एक फिक्स पीरियड के दौरान, एक टाइम के दौरान कोई काम चल रहा है। मैकेनिकली यानी कि एक मशीनरी के थ्रू काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इंक्रीजिंगली, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चल रही है, वो उसको मॉडर्नाइज्ड कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंगली आएगा, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट है वो इंक्रीजिंगली होती है, ठीक है। उसके बाद है भूटान हैज juggled, opted, balanced, altered modernization with its ancient culture and tradition under the guiding philosophy of gross national happiness. यानी कि वो क्या कर रहा है, भूटान हैज है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पर क्या ऑप्शन है, ईडी 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 ईडी, सारे के सारे गया, काम खत्म हो गया यहीं पर हमारा। हैज के बाद सारे के सारे ऑप्शन क्या आ गए, ईडी वाले आ गए। अब ग्रामर रूल कहाँ पर फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर हमें वो कैब आनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन विद इट्स एंशिएंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी कि उन दोनों चीजों को क्या कर रहा है, वो साथ में लेके चल रहा है। तो जगड़ होता है हेरा फेरी, ठीक है, आंखों का धोखा। ऑप्टेड आपका होता है कि आप ऑप्शंस को लेकर चल रहे हैं। बैलेंस की बैलेंस बना के काम कर रहे हैं। अल्टर्ड एक को छोड़ के दूसरे को काम कर रहे हैं, एक के बदले दूसरा, ठीक है, उनको चेंज कर रहे हो बार बार। अब वो एंशिएंट कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर क्या करेगा, साथ में काम करेगा। गाइडिंग फिलॉसफी को यूज करा तो क्या ऑप्शन आएगा, बैलेंस्ड। उसके बाद है रैम्पेंट ब्लैंक। रैम्पेंट आपका नेगेटिव वर्ड होता है, यानी कि बुरा तरीके से, ठीक है, उबड़ खाबड़ वाली चीजें। डिस्ट्रक्शन, एम्बोडीमेंट, वैनिटी, एग्जीक्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट हैज बीन अवॉइडेड, यानी कि उनको चीज को क्या किया जा रहा है, अवॉइडेड किया जा रहा है। एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ बुरी चीज ही होगी, तभी उसको अवॉइड किया जा रहा है, जो एनवायरमेंट के लिए आपका थोड़ा सा डेंजरस चीज हो। अब एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन आपका होता है कि आप किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो। वैनिटी, वैनिटी आपका होता है कि किसी चीज में बहुत ज्यादा घमंड है, ठीक है। एम्बोडीमेंट होता है कि जो चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, विजिबल है, जो भी चीज है वो आपके सामने है। डिस्ट्रक्शन यानी कि बहुत बुरे तरीके से उसमें तबाही हो। एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट के लिए क्या होगा, रैम्पेंट, यानी कि बहुत बुरे डिस्ट्रक्शन, बुरी तरह से उसको क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन, यानी कि उसको खराब किया जा रहा है। उसके बाद है द गवर्नमेंट टेक्स ग्रेट ब्लैंक टू प्रिजर्व द नेशन ट्रेडिशनल कल्चर आइडेंटिटी एंड द एनवायरमेंट। अब इन सभी चीजों को प्रिजर्व कर रही है वो, तो उसके लिए क्या लेगी, देखो अलाउंस, पैसा तो लेगी नहीं, ठीक है। इफेक्ट्स, प्रभाव नहीं दिखाएगी डायरेक्ट, ग्रेट इफेक्ट्स टू प्रिजर्व द नेशन, उसके लिए क्या होते हैं, कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं। प्राइड,
प्राइड भी यहाँ पे गर्व की कोई बात नहीं है, तो ग्रेट क्या ले रही है, वो मेजर्स लेगी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या लेगी, मेजर्स लेगी। उसके बाद है इन 2006 बिजनेस वीक मैगजीन रेटेड भूटान द हैप्पीएस्ट कंट्री इन एशिया एंड द 8th हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैगजीन आई थी। ठीक है, यहाँ से स्पेलिंग भी देख लेना साथ में, भूटान द हैप्पीएस्ट कंट्री इन एशिया एंड द 8th हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड ब्लैंक अ ग्लोबल सर्वे कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ग्लोबल, ठीक है, लेस्टर यूनिवर्सिटी ने। अब यहाँ पर क्या है, सबमिटिंग, साइटिंग, रिव्यूइंग, प्रूविंग। अब प्रूव तो वो कर ही नहीं रहे, उसने तो बता ही दिया कितना ही चीज थी। सबमिटिंग, सबमिशन उसकी हो ही चुकी है तो वो भी नहीं आएगा। रिव्यूइंग, रिव्यूइंग होता है कि जब मान लो हमने फॉर एग्जांपल कि हम एक ने असाइनमेंट बनाया है और अब हमने क्या देखना है कि इसको फाइनल करना है और हम उस असाइनमेंट को एक बार देख क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, तो वो होता है रिव्यूइंग, कि अगर कहीं पर कोई चेंज की नीड है तो हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, बट ये तो कंडक्ट हो चुका है, किसी ने उसको कंडक्ट किया था उस सर्वे को, तब हम उसको में चेंजेस नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, साइटिंग, यानी कि एक चीज को देखकर वैसे के वैसे बता देना जैसा उसने देखा है वहां पर। ठीक है, साइटिंग करना। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा का पूरा आपकी वोकेबलरी बेस था। टेंसेस होते हुए भी आपका वोकेबलरी पार्ट की वजह से जो आपका ये वाला पैसेज है ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। Next, Spanish is spoken by more than 300 million people in over 20 countries and it's rapidly becoming one of the most popular, यानी कि स्पेनिश क्या होती है, एक स्पोकन लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, स्पोकन की इतनी ज्यादा जो पब्लिक है उसको बोलना स्टार्ट कर रही है। मोस्ट पॉपुलर यानी कि बिकमिंग, बनती जा रही है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर बनती जा रही है, ब्लैंक फॉर लैंग्वेज लर्नर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब कमोडिटी कोई चीज तो है नहीं, ठीक है, लैंग्वेज है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। चॉइसेस हो सकता है मे बी कि ऑप्शंस हो। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड तो उसने पहले ही बता दिया कि वो मोस्ट पॉपुलर है, तो रिकॉर्ड तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्रूवमेंट कोई नीड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चॉइसेस, यानी कि बहुत सारे जो लर्नर हैं उनके लिए क्या हो रही है, वो चॉइसेस, क्योंकि लर्नर्स के ऊपर बात है ना, तो चॉइसेस आएगा। A blank popular course for beginners, Chinon's World Spanish is designed to, अब उसने क्या किया, एक डिजाइन किया है, the varied needs of adult learners, blank as whether nor not learning at home or in a class, यानी कि कैसा कोर्स डिजाइन किया गया है, चाहे उससे वो घर पर सीखें या फिर क्लास में। तो ऑप्शन क्या आएगा, देखो यहाँ पहले इसको क्लियर कर लेते हैं इस ऑप्शन को। एज टू, एज और, यहाँ पर आया है वर्ड और, या तो घर या तो क्लास में। नाइदर नोर होता है, नोट नहीं आएगा यहाँ पर, तो क्या ऑप्शन आएगा, वेदर। तो यहाँ पे ऑप्शन आया हमारा वेदर, कि चाहे तो वो क्लास में करें या तो फिर उसको घर पर करें। उसके बाद है यहाँ पर है फ्रॉम कोर्स फॉर बिगिनर्स योन्स वर्ल्ड स्पेनिश इज डिजाइन टू ब्लैंक। अब रिकॉर्ड बनाना नहीं है उन्होंने, उनको पहले से उनका रिकॉर्ड बन चुका, कितने जो पब्लिक है वो उसको सीख रही है। मीट, कि वहां तक मीट करना चाहती है, पहुंचना चाहती है। चूज, उसने चॉइसेस पहले ही बता दी है तो उन्होंने चूज कर ही लिया है। ठीक है, सेटिस्फाइज, कि किसको सेटिस्फाई करेगी वो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक कोर्स है, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वेरिड नीड्स ऑफ अडल्ट लर्नर, यानी कि वहां तक, अब जो नीड्स होती है उसमें क्या होती है, वेरिड, वहां तक जो उसका लेवल है वहां तक पहुंचना होता है। तो यहाँ पर क्या करे कि मीट, डिजाइन टू मीट द वेरिड नीड्स। ओके, From the very beginning, it encourages you to develop your listening and speaking skills, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही आपको बोलते हैं कि अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करो with confidence and blank many opportunities to practice reading in Spanish। अब क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो क्या देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अप्लाइज नहीं, अप्लाइज नहीं करना। एनक्रोचेज, इनिशिएट्स होता है किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, उसको बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनक्रोचेज होता है कि सिर्फ हम किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, किसी में राइट में, किसी आप लो में। ओके, अब यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज आया, पॉजिटिव वर्ड आएगा, कॉन्फिडेंस होगा तो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, प्रोवाइड्स। उसके बाद है यूजिंग द एक्सटेंसिव ब्लैंक ऑफ मीडिया अवेलेबल फ्रॉम द कोर्स बुक टू द ऑडियो सीरीज और कैस्ट, की कैस्ट है हमारे पास, टू द पॉपुलर अकम्पनिंग टेलीविजन सीरीज हैं, एंड फ्री ऑनलाइन। अब ऑनलाइन क्या होगा, देखो ऑप्शन देखो, ऑनलाइन क्या होगा, Sion's World Spanish can help you to reach the equivalent level of a first qualification।
अब ऑनलाइन क्या होगा, एक्शंस, एक्टिविटीज, ब्रीचेस, बिंजे। एक्शंस नहीं होते ऑनलाइन के, ठीक है, एक्शन हम लाइव देखते हैं। एक्टिविटीज होती हैं ऑनलाइन हमारी, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्टिविटीज। जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारी क्या होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं। फिर भी इनके मीनिंग होते हैं। ब्रीचेज होती है जब आप कोई चीज को ब्रेक कर देते हो, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। बिंज होता है किसी भी रॉन्ग एक्टिविटी में आपका इंक्लूड हो जाना। अब यहाँ पर क्या है, यूजिंग द एक्सटेंसिव। अब आप इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, मीडिया है, कोर्स बुक है, ऑडियो सीरीज है, कैस्ट है, तो वो सब क्या है, देखो सीरीज तो आएगा नहीं कि सीरीज है, एक रेट नहीं आएगा, विजडम बुद्धि की बात नहीं है, तो क्या होगा वो यहाँ पर रेंज। तो ऑप्शन क्या आएगा, रेंज। बिल्कुल इजी पैसेज था, सिर्फ आपको थोड़ा सा जो पैसेज है उसके सेंस को भी अंडरस्टैंड करना है, और थोड़ा सा मीनिंग है, जो वर्ड मीनिंग है वो क्लियर होने चाहिए। इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको शेयर करें। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। An important corollary of this focus on language as the window to legal epistemology is the central role of blank, discourse, epoch, dialect, acquiescence to law and other socio-cultural processes, cultural processes। अब यहाँ पर क्या है, an important corollary, ठीक है, corollary। अब ये क्या होता है कि आपकी कोई सिचुएशन को बोल देते हैं, या फिर किसी भी आप आर्ग्यूमेंट को बोल देते हैं जब कोई आपका किसी एक चीज को लेकर चल रहा है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट बोल दो या फिर एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन बोल दो जिसमें आप फोकस कर रहे हो किसी लैंग्वेज को, ठीक है। एज द विंडो टू लीगल एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी होती है जब आप किसी भी लैंग्वेज के बारे में पूरी नॉलेज को स्टडी करते हो, ठीक है। इज द सेंट्रल रोल ऑफ blank, discourse, epoch, dialect and acquiescence अब to law and other sociocultural processes, in particular the blank, deviation, besmirched consent ideas that people hold about how language works combine with blank structuring to create powerful, often unconscious effects। अब यहाँ पर क्या है, देखो पहले इस ऑप्शन को करते हैं। In particular, the blank, deviation, besmirch, consent ideas that people hold। अब लोग hold क्या करते हैं, how language works, combine with। तो यहाँ पर combine language के बारे में क्या वो करेंगे जो people हैं। deviation, difference level तो नहीं करेंगे। besmirch, उसको खराब नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे। consent, उससे अग्री नहीं करेंगे, ठीक है, कि हाँ कोई रूल होता है उससे अग्री करते हैं हम या फिर परमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आइडियाज। पहले जो इजी है उसको करो आइडियाज। उसके बाद है वर्क्स कंबाइन विद ब्लैंक स्ट्रक्चरिंग टू क्रिएट पावरफुल ऑफन अनकॉन्शियस इफेक्ट। इन रिसेंट ईयर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव मेड मच प्रोग्रेस। यानी कि लिंग्विस्टिक जो लोग थे, जो लैंग्वेज वाले लोग थे, उन्होंने किया। तो वर्क्स कंबाइन विद स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं किसी चीज को हम। तो देखो कस्टमरी, कस्टम के बारे में बात नहीं आएगी। लेजिटिमेटेड, रूल के बारे में बात नहीं आएगी, कहाँ पर कौन सा रूल ओबे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंडेटरी की जरूरी है, तो यहाँ पर क्या आएगा लैंग्वेज के साथ, लिंग्विस्टिक विद लिंग्विस्टिक विद लिंग्विस्टिक। अब आप फर्स्ट ऑप्शन पर। अब यहाँ पर क्या है, एक्विटेंस, डिस्कर्स, एपक, डायलेक्ट। अब जो एक्विटेंस होता है वो होता है हमारा कि हमें किसी चीज के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है। अब सेंट्रल रोल ऑफ नॉलेज टू लॉ एंड अदर सोशियो कल्चरल प्रोसेस, ये तो नहीं आएगा, ये तो पहले ही लैंग्वेज के बारे में स्टडी करती है, ठीक है। डायलेक्ट, डायलेक्ट आपका होता है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो आप हर रीजन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, जो हमारी बोली होती है उसको बोलते हैं हम डायलेक्ट। एपक होता है हमारा युग। जो डिस्कर्स है वो हमारा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर हम डिबेट कर रहे हैं किसी भी हमारी लैंग्वेज के ऊपर में। तो यहाँ पर क्या है, द रोल ऑफ टू लॉ एंड अदर सोशियो कल्चरल प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जब हम किसी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में डिबेट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा ऑप्शन आएगा डिस्कर्स।
जहाँ पर आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ यहाँ से मेरा जो वर्ड का मीनिंग है ये क्लियर हो रहा है, तो वहीं पर आपने उस ऑप्शन को पुट ऑन कर देना है। सो ये थे आज के कुछ एग्जाम्पल। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी एग्जाम्पल में आपका कोई डाउट है, किसी ब्लैंक को लेकर आप डाउट में हो कि मैम ये ऑप्शन नहीं, ये हो सकता था वहाँ पर, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रीज़न प्रोवाइड करूँगी कि वो ऑप्शन वहाँ पर क्यों आया है। मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करें जो भी आपका डाउट होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।